फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग वीडियो में। और अभी मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं आज बनाऊंगी मसाला भिंडी। तो मैंने भिंडी को पहले ही धुल के रख दिया था जब मैं नहाने जा रही थी। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि भिंडी धुल के मैं पहले ही रख देती हूँ ताकि इसका पूरा पानी अच्छे तरीके से सूख जाए। और भिंडी का तो आपको पता ही है, ज़रा भी इसमें पानी रहेगा तो सब्जी बनाने के बाद ना ये हल्का सा गीला गीला सा रहता है, तो वो सब्जी अच्छी नहीं रहती। खैर, मैं इसकी मसाला भिंडी बनाऊंगी तो पानी का कोई वो नहीं है, लेकिन पहले ही मैंने धुल के रख दिया था। तो ये दोनों बैठ करके मुझे काफ़ी देर से बुला रहे हैं कि मम्मा मुझे उठाओ आकर। और विराट के उठने के बाद मुझे 15-20 मिनट इसके साथ लगता है, क्योंकि ये उठता है ना तो बहुत देर तक नखरे करता है हर चीज़ करने में। तो इनको थोड़ा सा अभी कुल्ला मंजन करवाएंगे, क्योंकि अभी ब्रश ये अपने हाथ से नहीं कर पाते हैं। करने को तो ये कर लेते, पर मैं ही डरती रहती हूँ क्योंकि ये ब्रश बहुत दबा के करता है। तो मुझे लगता है कहीं ये मसूड़े ना काट डाले अपने, तो अभी ब्रश इनको करवा देते हैं। और नाश्ता वगैरह जो करवाना रहता है वो करवा देते हैं, क्योंकि बच्चों का पेट भरा रहता है तो मेरे मन में तसल्ली रहती है, काम करने में मेरा मन लगता है। और अगर ये लोग ठोस नाश्ता नहीं किए रहते तो मुझे लगता है ये लोग भूखे हैं। और बिस्किट, ब्रेड, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये नाश्ते के लिए शहरों में तो होती होंगी, लेकिन जैसे गांव में हम लोग रहते हैं ना, तो हमें लगता है ये फालतू की चीज़ें हैं। जब ये लोग नाश्ता कर लेते हैं, जैसे पराठा, सब्जी या दलिया, फिर या कुछ और भी बनाया हमने, तो ये सारी चीज़ें खाने के बाद ही मैं बिस्किट, ब्रेड देती हूँ कि अब पेट तुम्हारा भरा, चाहे बिस्किट खाओ चाहे ब्रेड खाओ। और अभी मैं चावल साफ़ कर रही थी क्योंकि दाल बन चुकी है, तो मैंने चावल साफ़ करके धुल करके चावल भी चढ़ा दिया है। और इसके बाद अब हम मसाला भिंडी बनाएंगे। तो भिंडी में मैंने डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा मिर्च पाउडर इसमें डालेंगे। बेसन आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि मेरी भिंडी आपको दिख रही होगी थोड़ी सी है, तो इसीलिए मैंने आधा चम्मच बेसन डाला है। जैसे आपकी भिंडी थोड़ी ज़्यादा हो ना तो बेसन आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। तो इन सबको अच्छे से भिंडी में मिला लेंगे और इसके बाद हम चलेंगे इसको फ्राई करने के लिए। आपने नोटिस किया होगा इस कढ़ाई में मेरे एक हैंडल नहीं था, तो आज दोनों हैंडल आपको नज़र आ रहे होंगे। एक्चुअली में क्या होता था कि जब भी मैं खाना बनाती तब मुझे याद आता था कि इसमें हैंडल लगवाना है, और इसका हैंडल रखा हुआ था, केवल इसमें हुक नहीं लगा हुआ था, हुक लगवाने थे। तो उसके बाद मैं खुद भूल जाती थी इनसे बोलने के लिए। तो अभी कल मुझे याद था तो मैंने इनसे बोला, तो ये कहें कि आप तुरंत बनवा के लाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ी हुई थी, इसीलिए मैं ज़्यादा इसे यूज़ भी नहीं करती थी। क्योंकि एक हैंडल से कढ़ाई में मतलब दिखाना, वीडियो बनाना, ये थोड़ा सा कम अच्छा लगता था। लेकिन अब तो बन चुकी है ना, तो अच्छा लग रहा है देखने में। तो मैंने इसे फ्राई करके निकाल लिया है और इसके बाद इसमें डाला है ऑयल, और इसके बाद डाला है इसमें जीरा, थोड़ी सी हींग और अपने कटे हुए प्याज। तो इनको हम ब्राउन होने तक पका लेंगे। और इसमें आप हरी मिर्च भी ज़रूर डालें, क्योंकि हरी मिर्च का अपना टेस्ट होता है। सूखी मिर्च तो हम हर जगह यूज़ करते हैं, पर हरी सब्जियां होती हैं तो उसमें हरी मिर्च ही अच्छी लगती है। तो प्याज के साथ ही हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। तो इन सबको अच्छे तरीके से मिलाकर हम पका लेंगे। और उसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे। और भिंडी की जो सब्जी घर में सभी लोग खाते हैं, पर विराट के पापा नहीं खाते, तो मुझे लगा आज कुछ नए तरीके से बनाते हैं, तो हो सकता है ये खा लें। पर वॉइस ओवर तो मैं बाद में कर रही हूँ। तो मैं अभी आपको बता दूँ कि सब्ज़ी इन्होंने नहीं खाया था। इन्हें पता नहीं क्या हो गया है, भिंडी की सब्ज़ी इनको अच्छी नहीं लग रही इस समय। हालांकि पहले खाते थे, पर इस सीज़न में ये भिंडी की सब्ज़ी नहीं खा रहे हैं। तो होता है मेरे साथ भी, पहले मैं उड़द की दाल खाती थी, पर अभी मैं उड़द की दाल नहीं खाती हूँ। तो यही होता है, कुछ चीज़ें हम खाते खाते अचानक से उनसे हमारा मन भर जाता है, तो उन्हें देखने की भी इच्छा नहीं करती, खाने की तो बहुत दूर की बात है। तो वही इनके साथ है, भिंडी की सब्ज़ी बिल्कुल थाली में रखवाते ही नहीं, पहले ही निकलवा देते हैं। तो अभी मैंने टमाटर की प्यूरी डालने के बाद इसमें मसाले ऐड किए हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और 1 पाउच मैंने सब्जी मसाला डाला है। और इन सबको जब पका लिया था मसाले को, तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा दही ऐड किया है, 2 चम्मच के समथिंग है। और इसको भी हम अच्छे से फेंट करके पका लेंगे। मैंने थोड़ा सा ढक दिया ताकि जो दही है ना वो मसाले के साथ अच्छे से मिल जाए। और इसके साथ ही जो डिब्बे निकलते रहते हैं ना, कोई भी रेसिपी बनाओ तो किचन में डिब्बों का अंबार लग जाता है, तो साथ में मैं डिब्बे पोंछ करके लगाती रहती हूँ जहाँ पर उनका स्थान है। नहीं तो बहुत मतलब बाद में ना बहुत सारा काम हो जाता है। तो छुटपुट जो काम रहते हैं ना मसाले पकाते समय, मैं करती रहती हूँ। तो जब मसाला अच्छे से पक गया था सारा कुछ, तो मैंने इसमें भिंडी डाल दिया है और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और नमक भी मैंने मसाले में ही ऐड कर लिया था। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा पकेगी भिंडी ना, तो पानी चाहिए हमें। तो थोड़ा सा डाला है बिल्कुल, और बस इसको अब ढक देंगे। ये पकती रहेगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि भिंडी कितनी सॉफ्ट होती है आपको पता ही है। और यहाँ मैं पीछे गौ माता को खाना देने आई थी, तो देखा बहुत सारे पीछे बंदर बैठे हुए थे। और पीछे जब भी आते हैं या छत पर जाते हैं ना, तो बहुत देख कर जाना पड़ता है, क्योंकि जो बंदर के छोटे वाले बच्चे होते हैं ना, वो ज़रा सा चीं करते हैं तो बड़े वाले बंदर टूट पड़ते हैं बिल्कुल
खा डालें अगर पा जाए उस समय तो बहुत ध्यान करके पीछे आना पड़ता है। और सुबह शाम में तो बहुत ज़्यादा घूमते रहते हैं, छत पर भी और पीछे भी। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, मसाला भिंडी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए कितनी लजीज बनी है सब्ज़ी, और हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा ये सब्ज़ी अच्छी लगी थी। मैं तो इनसे बोल रही थी खा के तो देखो, लेकिन ये बोल रहे थे कि मुझे भिंडी चाहिए ही नहीं, बिल्कुल भी भिंडी की सब्ज़ी नहीं चाहिए, तो सिर्फ मसाला लिए थे खाने के लिए। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनती है। तो खाना पीना सब कुछ बन चुका है, अभी बर्तन वगैरह साफ़ करना है और मम्मी को घी गर्म करना है। तो पहले गैस में साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मम्मी घी गर्म करती रहेंगी, मेरा बाकी का काम चलता रहेगा। आप लोगों के मन में ये ख्याल आया होगा कि मेरी अचानक से वीडियो आना क्यों बंद हो गई, तो यही सारी अपडेट देने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। दरअसल आपने जो अभी वीडियो देखा ये मैंने शूट किया था, जो डेली का काम रहता है शूट का। और उसके बाद पता नहीं क्या मुझे दोपहर में हुआ, तो मैंने आधा वॉइस ओवर भी कर लिया था। और उसके बाद फिर लाइट चली गई थी, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। जैसा मैंने पहले ही बताया कि मौसम रात से ही ख़राब था, पर बारिश नहीं हुई थी। पर सुबह होते होते ही मौसम पूरा ख़राब हो गया था, और फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी 4 बजे के बाद में। और रात में फिर जब लाइट अचानक से आई, तो जो 33,000 की सप्लाई आती है रायबरेली से लाइट की, वो लाइन जो है वो स्पार्क करके पूरा नीचे आके गिर गई थी। तो बहुत अच्छा हुआ था कि कोई इंसान नहीं थे। वैसे 4-5 लोग पहले 10 मिनट पहले वहाँ पर खड़े थे, लेकिन जैसे ही तूफ़ान तेज़ हुआ वैसे ही वो लोग अपने घर आ गए थे। तो सिर्फ एक गाय खड़ी थी जो उस लाइट की चपेट में आई थी, और तुरंत उसने दम तोड़ दिया था वहीं पर। तो इन सब चीज़ों से कहीं न कहीं मन दुखी था, और बस यही लग रहा था कि कम से कम किसी इंसान की जान नहीं गई इस हादसे में। वैसे हादसा बहुत बड़ा था, किसी लाइन का टूटकर नीचे सीधा गिरना, तो आप समझ सकते हैं रोड पर कोई ना कोई खड़ा ही रहता है। खैर ये सारी चीज़ें हुई, 2 दिन तक लाइट नहीं आई, पूरी कटी हुई थी। तो इस वजह से मोबाइल भी चार्ज नहीं हुआ था, और कोई भी काम नहीं हुआ था मोबाइल का। 2 दिन बाद लाइट आई, रात में मैंने चार्जिंग में लगाया मोबाइल। मैंने सोचा अब सुबह में अब सारा काम होगा मोबाइल का। और सुबह डेली के जैसे काम रहते मैंने किया, और 7 बजे के करीब मैं चाय बना रही, तब घर से फ़ोन आया कि मेरी बुआ जी नहीं रहीं। मेरी बुआ जी के नाम से आप ये मत समझिए कि बहुत एजेड थी वो, मुझसे समथिंग 3-4 साल बड़ी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। और अगर अब देखा जाए ना, तो मेरा बचपन उन्हीं के साथ गुजरा। मेरे भाई बहन तो हमसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, 7-8 साल छोटे हैं, तो उन्हीं के साथ मेरा बचपन गुजरा। मेरे एक सबसे छोटे चाचा और मेरी छोटी बुआ, उन्हीं के साथ मेरा बचपन गुजरा है। तो आप समझ सकते हैं कैसा उनका और हमारा रिश्ता रहा होगा। तो उनके जाने का ना बहुत ज़्यादा मुझे दुःख हुआ है, और 2 दिन से ना बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं हुआ है। बस काम करते हैं घर का, और जैसे ही काम ख़त्म होता है तो 10-10 मिनट पर बस उनका ही ख्याल आता है। लेकिन अब होने को कौन टाल सकता है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि हर किसी को एक ना एक दिन जाना है, लेकिन फिर भी हम लोग कभी भी अपने फ्यूचर के सपनों में इसको जगह नहीं देते हैं कि हमें किसी दिन जाना भी हो। जबकि तय है कि जब ज़िंदगी आती है तो मौत कड़वा सच बन के आता है उसके साथ में। लेकिन फिर भी इस सब से इतना डर लगता है, और अपनों को खोने का गम कैसा होता है। अभी साल 6 महीने में मैंने बहुत अच्छे तरीके से सीख लिया। अभी बाबा के जाने के दर्द को किसी ने दूर नहीं किया था अपने आप से, भूल नहीं पाए थे उनको। और ये दोबारा ज़ख्म जो है वो भगवान दे दिए हैं। 5 बच्चे हैं, उनके सब छोटे-छोटे हैं। अभी छोटा बच्चा जो है वो सम्राट से छोटा ही है, ये समझ लीजिए, सब छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों को देख के इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। 10 बजे मैं वापस आई थी, सुबह 7 बजे निकल गए थे। जैसे ही मैंने सुना तुरंत निकल गए थे, और रात को 10 बजे वापस आए थे। तो इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। फूफा जो मेरे हैं उनका हाथ टूटा हुआ है, दाहिना हाथ। बुआ ही हमारी उनको सब कुछ खिलाती पिलाती थी, क्योंकि दाहिना हाथ टूटा हुआ, तो आप समझ सकते हैं कोई काम नहीं कर सकता इंसान अगर आप दाहिने हाथ से काम करते हैं। तो सारा कुछ बुआ ही करती थी। और अचानक से कोई आप एक्सीडेंट सुनते हो, दुर्घटना सुनते हो, या कुछ और ही से बीमार रहता है इंसान, रहता है कि हाँ वो बीमार है, लेकिन अचानक कोई हादसा होता है ना, तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, जब तक मैं वहाँ पहुँच नहीं गई थी तो मुझे इस बात पे यकीन नहीं हो रहा था कि बुआ नहीं है। मैं उनकी पिक्चर लगा दूँगी अभी, स्क्रीनशॉट आप देख लीजिएगा। अभी उनकी कोई एज नहीं है, और इस टाइम ना मैं काम के चक्कर में उनसे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती थी। पहले तो हम लोगों की डेली बातें होती थी, लेकिन जब से मैंने यूट्यूब पर काम करना स्टार्ट किया, तो आप लोग नहीं समझेंगे, यूट्यूब पर काम करना कोई हँसी खेल नहीं है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था किसी से बात करने का। कॉल आ जाए तब तो हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन अगर हम लोग मोबाइल उठाते हैं तो पहले अपने काम के लिए यूट्यूब खोलते हैं, कहाँ पर कितना हो गया, कितना व्यूज़ आया, कितने लाइक्स आए। इन सब चीज़ों में दिमाग जब उलझ जाता है ना, तो किसी और चीज़ को सोच ही नहीं पाते। तो अभी काफ़ी टाइम से मेरी उनसे बात नहीं हुई थी, समथिंग 15-20 दिन हो गए थे। ऐसे पहले था तो मैं डेली उनसे बात करती थी।
और इसी बात का अफ़सोस है कि मैं लास्ट टाइम में उनसे कुछ बात नहीं कर पाई अपने काम के चक्कर में। मुझे इतनी ज़्यादा अपने ऊपर खींच आ रही थी कि कहाँ हम लोग दौड़ रहे हैं, किसके पीछे दौड़ रहे हैं। ज़िंदगी के पल भर का भरोसा नहीं है, जीवन बुलबुला बन गया है, कब फूट जाए कब ख़त्म सब कुछ। तो यही सारी चीज़ें थी, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था ना, जब हम खाली बैठते हैं ना तो दुःख हमारे आसपास और ज़्यादा मंडराता है और परेशान करता है। तो मैं कोशिश करते हैं आपसे नए ब्लॉग में मिलने की। तो के लिए बस इतना ही। तो सबसे मेरा राधे राधे।